यहाँ से मैं एक साथ 4 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता हूँ ना, एक साथ 4 क्वेश्चन सोल्व करूँगा भाई मैंने मतलब मजाक वाली बात नहीं कोई भी। बस मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सेम रखा और साइन मैंने बदल दिए। तो एक बार अगर यही फॉर्मेट के साथ ये साइन ले लूँगा तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इस फॉर्मेट के साथ ये ले लूँगा तो दूसरा क्वेश्चन। ऐसे हम 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एक साथ लेने का रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, अच्छा यहाँ आप देखोगे सभी की पावर मैंने इवन ली है। अगर पावर इवन नहीं होती और किसी की एक पावर ओड होती तो वो बच जाता, और उसके हिसाब से मैं वेविकरो बनाता था। वहाँ तो वेविकरो लग जाता, मतलब नंबर लाइन बन जाती है, और नंबर लाइन बनने के बाद जो हमने हटाया उनके बारे में सोचकर हम उन आंसर को उसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बच रहा है। तो जब 1 बचता है तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि भाई क्या बोलना चाहता है। तो हमें सबसे पहले बात क्लियर करनी चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के रेशो लिखे हैं, तो पॉजिटिव नंबर का रेशो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से बड़ी होती है ये बात भी मुझे समझ में आनी चाहिए। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़कर काम चलता है, पढ़कर, है ना, रीडिंग कर कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होती है। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी रख लो, हमेशा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। वो 0 होगी इनकी वजह से नहीं होगी। इसका मतलब इसको अगर मैंने रीड किया तो दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिवीजन हमेशा 0 से बड़ा होगा। दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिवीजन 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, पहला क्वेश्चन हमेशा सही है। बस इस पर मुझे विचार करना है कि कोई चीज़ नीचे तो नहीं लिखी, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बना रही है इसको। तो इसका मतलब 6 और -3 आंसर में नहीं आना चाहिए। और इक्वल टू 0 मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, इसका मतलब 0 और 1 आंसर में आना चाहिए। तो इसका मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने पढ़ के दिखाया कि मैंने बोला कि सब आंसर ले लो, सब, क्योंकि कोई भी नंबर डालने पर ये रेशो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है। तो आपने बोला आर ले लो, आर ले लिया। लेकिन आप यहाँ पर कोई विवाद है, हाँ बिल्कुल विवाद है, क्योंकि 0 अगर मांग रहा है तो ये दोनों आंसर में आने चाहिए, तो वो दोनों पहले से आंसर में है, आर में होते हैं 0 और 1। और क्या आंसर नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अगर नीचे होती है तो वो चीज़ें आंसर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर -3 और 6 को माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख दिया। तो ये ब्रैकेट में मैंने आगे करके लिख दिया कि मैंने किसका आंसर लिखा है, किसका आंसर लिखा है, ये आपको समझ में आएगा। सेकेंड लेस देन और इक्वल टू 0। अब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लेस देन 0 तो नहीं होता, वो बात तो गलत हो गई। इक्वल टू 0, हाँ वो होता है भाई, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन कब होता है, इन दोनों की वजह से नहीं होगा। इक्वल टू 0 तो केवल इन दोनों की वजह से आ सकता है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 केवल आंसर आएगा, 0 और 1। क्यों? क्योंकि r क्यों नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ हमेशा थोड़ी सही है, ये तो नेगेटिव मांग रहा है, तो नेगेटिव थोड़ी होता है कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिवीजन। पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिवीजन नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 जैसी फीलिंग आ रही थी अभी मुझे लग रहा था ये तो गलत दिखा है। लेकिन इक्वल टू को जैसे देखा तो इक्वल टू देखते मेरे को लगा कि यार यहाँ वेरिएबल लिखे हैं, तो वेरिएबल तो 0 भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल 0 का होंगे केवल 0 और 1 पर ही 0 होंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, केवल इन दोनों की वजह से, 0 और 1 की वजह से। आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आंसर लिखा मैंने, इसका लिखा 0 की वजह से और बाकी किसी की वजह से। अब इसमें से कुछ माइनस करना ही नहीं भाई, दो ही आंसर है, इसमें से क्या माइनस करोगे, तो -3 और 6 को आंसर माइनस नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोर देन 0। तो हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव क्वांटिटी का एक्सप्रेशन मोर देन 0 होता है, 100% होता है भाई। लेकिन 0 भी तो होता था, इन दोनों की वजह से 0 डाल दिया होता तो मैंने क्या होता, आंसर 0 आ जाता। तो इसका मतलब अब 0 नहीं मांग रहा, तो अगर अब 0 नहीं मांग रहा है इसका मतलब 0 वाले नंबर्स को हटाना भी पड़ेगा। तो हमने आंसर दिया, पहले मैं सोच रहा था कि कुछ भी रखा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो सही बात है, कुछ भी रखा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पहला थॉट आपके पास, पहला विचार क्या मन में आया कि कुछ भी रखो तो आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज का डिवीजन है। फिर मन में विचार आया कि ये 0 नहीं मांग रहा है, तो ये 0 हो सकता है 0 और 1 पर, तो 0 और 1 पर 0 हो रहा है, तो मतलब x इक्वल टू 0 रखने पर ये 0 आ गया था, और 0 मोर देन 0 होता नहीं है, इसका मतलब आपने 0 और 1 को रिमूव कर दिया। फिर आपके मन में विचार आया कि नीचे भी तो वेरिएबल लिखें, और ये तो नॉट डिफाइन बनाते हैं, इसका मतलब ये दोनों नंबर भी हटाने पड़ेंगे। तो टोटल 4 एक्सप्रेशन थे, चारों एक्सप्रेशन के बारे में सोचा, और चारों नंबर यहाँ से इस बार हट गए। यहाँ पर 2 हटे थे, यहाँ चारों हट गए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं मांग रहा है और पॉजिटिव मांग रहा था, इसलिए इसका आंसर आया सारे वैल्यूज, इनके अलावा सारी वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका ग्रेटर देन 0 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है लेस देन 0।
पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिवीज़न लेस देन 0 कभी भी नहीं होता है। और ये 0 तो मांग ही नहीं रहा, ये 0 मांग नहीं रहा, इसका मतलब 0 देना नहीं आंसर में, तो 0 होगा तो इनकी वजह से होगा, लेकिन 0 मांग नहीं रहा, नेगेटिव मांग रहा है केवल। तो कोई भी एक्सप्रेशन, दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं देते, 0 दे सकते हैं लेकिन 0 मांग नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 5। तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा भाई 5। x बिलोंग्स टू 5 केवल एक केस में आया जब हमने लेस देन 0 मांगा। तो जब सारी के सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव पावर के साथ आए तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करने पड़ते हैं। अब सारे के सारे एक्सप्रेशन अगर ओड पावर के साथ आए तो फिर कोई चिंता ही नहीं, कोई गायब ही नहीं होगा, कोई गायब नहीं होगा तो हमें कुछ किसी के बारे में सोचना नहीं, सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है और प्लस माइनस प्लस देना और आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी एक ओड पावर डाल देता मैं, फिर भी चिंता नहीं है, फिर सारे गायब हो जाते, फिर ओड पावर बचता। चिंता कहाँ होती है जब ये 1 रह जाता है, क्योंकि सारे गायब हो जाते हैं। सारे गायब होने के बाद फिर हमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या मांग रहा है, पॉजिटिव मांग रहा है नेगेटिव मांग रहा है, और ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर ये माइनस लगा दो ना माइनस, तो ये पॉजिटिव के आगे मैंने माइनस लगा दिया, मतलब ये नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव होगा हमेशा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर अब नहीं आएगा, फिर इसका आंसर आने लगेगा। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी ना भाई, वो आपको बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके वो क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोचना चाहिए भैया ना। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।